क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन दिया है, n एक प्राकृतिक संख्या है n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः यदि 6 के पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, इसका शून्य है, तो 6 के पावर n 5 से विभाज्य होगी। चूँकि 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n का अर्थ है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में n के अभाज्य दो या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन दिया, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः यदि 6 के पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, तो 6 के पावर n 5 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक 0 है तो 6 के पावर n 5 से विभाज्य होगी, जबकि हम जानते हैं 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 के पावर n का अर्थ है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
प्रश्नोत्तर नंबर 6। क्वेश्चन कर रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए यह एक भाज्य संख्या है। तो हम इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले करवा देते हैं। या 7 का 11 का 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 1001 प्लस 13, इसको जोड़ेंगे 1014। तो यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5040 प्लस 5 यानी 5045। यह भी संख्या भाज्य है क्योंकि यह 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कर है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए एक ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। सोनिया और रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है और सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है। सोनिया तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय क्रमशः 18 मिनट व 12 मिनट है। क्वेश्चन ने पूछा दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी एलसीएम निकाल लिया जाएगा 18 और 12 का। 18 12 का एलसीएम निकालेंगे
दोनों 18, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 9 नहीं कटेगा, 9 को से उतार लेंगे, 2 3 6, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, 3 1 3, यानी 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 36 मिनट। अतः 36 मिनट पश्चात उसी स्थान पर वे दोनों पुनः मिलेंगे। अतः वे दोनों उसी स्थान पर स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे।